क्लास 4। आज आप लोग मैथ के कुछ कठिन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे और नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, हम उसको फिर समझा सकते हैं। लेकिन आपके डिवाइड से आएंगे क्वेश्चन 5 to 8, आपके पास स्क्रीन पहुंच चुकी है, उस स्क्रीन को देखना है। जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है समझ में उसको आप पूछ सकते हैं। यदि आपके पास जैसे कि साइंस का 5वां लेसन नहीं आया तो आप उसमें 5वें लेसन की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, सर हमारे पास ये नहीं आया तो हम आपकी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आप भी सुन लीजिए, आपके पास भी है। हमने आपसे 2 महीने की फीस मांगी थी तो आपने 2 महीने की फीस नहीं जमा की। आप जल्दी से जल्दी 2 महीने की फीस जमा कर जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम आपका 21 तारीख से शुरू हो रहा है। क्योंकि वो फीस जमा करना जरूरी है कि जब आप अपनी कॉपी जमा करने लाएंगे तो वो आपकी कॉपी नहीं ली जाएगी अगर उस पर फीस का टैग नहीं लगा है। तो आप जब फीस जमा करने आए एक स्लिप ले लें, वो स्लिप संभाल के रखें। जब कॉपी जमा करने आए तो उसमें स्लिप में ही ऊपर टैग करके ले आए, तभी आपकी कॉपी ली जाएगी। ये आपको करना है। अब पेपर को कैसे करना है, पिछले टर्म में हमने आपको पेपर दिए थे फर्स्ट टर्मिनल के, तो आप बहुत से बच्चों ने क्या करा, एक ही कॉपी पर कर दिए। एक ही कॉपी पर कुछ नहीं करना है। आप एक रजिस्टर लीजिए, बीच का पेज निकालिए, बीच के पेज पर तारीख डालिए। जैसे 21 तारीख को 21 का पेपर है तो 21 आप क्या करेंगे, ऊपर जो ब्लॉक बना है ब्लॉक पर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट कौन सा है इसको लिखना है। ये नहीं है कि आप ब्लॉक से नीचे नहीं आ सकते, नीचे भी आ सकते हैं। तो और किचिर पिचिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर नहीं। सीरियल में लिखिए, बड़ा सुंदर सुंदर लिखिए, जिससे कि आपकी कॉपी आप तक सही तरह से पहुंच जाए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, बहुत से बच्चों ने नाम नहीं लिखे, बहुत से बच्चों ने क्लास नहीं डाली। अब किसको ढूंढे, सब्जेक्ट नहीं डाला तो किसको ढूंढे, तारीख डालिए। ये चीजें आपको करनी है, हमको नहीं करनी है। अगर आप जितनी सावधानी करेंगे उतनी ही हमको आसानी होगी, और हम जितनी सावधानी बरतेंगे वो आपको आसानी होगी। तो आपको इतना काम करना है। और फिर वो कॉपी जब पेपर समाप्त हो जाए 29 को, तो 30 तारीख को, 30 तारीख को, कोई गैपिंग नहीं है, अब ज्यादा 30 तारीख को आपको वह कॉपी अपना जो स्लिप फीस की थी उस पर टैग करके यहां पर 9 बजे से 11 बजे तक ही लानी होगी। ये आप ध्यान कर लीजिए। 30 तारीख, 30 दिसंबर, 29 को खत्म हो जाएंगे, 30 को लेकर आएंगे। हम बीच में कोई सुनवाई नहीं करेंगे कि हम सर जी शादी में चले गए इसलिए हमने कॉपी नहीं कर पाई। हम नहीं आते, ये हमारी फीस नहीं जमा है, हमारी कॉपी अभी नहीं जमा करो, फीस जमा करें तब करें, तब आप 2 दिन बाद ला रहे हैं, 4 दिन बाद ला रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे। आप अपनी अभी फीस जमा कर दीजिए, बहुत टाइम है। तो अब देखते हैं हम मैथ के रिवीजन में कुछ कठिन जो है, जो इस साल आपको समझ में नहीं ढंग से आ रहे हैं, फिर से हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। पहले है फाइंड ऑल फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर के बारे में जानकारी दें। अब जैसे 42 है तो 42 के फैक्टर बनाए, आप सभी बनाने हैं जी, नहीं है हमने एक बना दिया, 6 7 जा 6 × 7 = 42 हो गया, एक बन गया, बात सत्य है। लेकिन क्यों 21 2 जा 42 नहीं होता, 21 2 जा भी 42 तो होता है। तो हम 21 और 2 को नहीं लिखेंगे क्या, इसलिए यहां पर सभी फैक्टर लिखने हैं, ये आप ध्यान कर लीजिए। तो अब जैसे इसके लिए हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 42 है, डिवाइड 1 का दे रहे हैं तो हमारे पास 42 आएगा। फिर 42 है, डिवाइड हम 2 का दे रहे हैं,
1 के बाद देखो 2 का दे रहे हैं, तो 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 1 जा 2, 42 है, 3 का डिवाइड दे रहे हैं, तो 3 1 जा 3, बच्चा 1, 3 4 जा 12। अब 42 है, अब हम 4 का डिवाइड दे रहे हैं, तो 4 का डिवाइड नहीं होगा, हमने खाली छोड़ दिया। ऐसी 5 का आपको तो डिविजिबल टेस्ट भी याद कराए थे, अगर नहीं याद है तो इससे आप कर सकते हैं। ऐसे ही 42 डिवाइड बाई 5 तो नहीं हुआ, 42 डिवाइड बाई 5 के बाद 6 7 आ गया। अब जरा देखो आपको नंबर 1 2 3 ये नहीं आया तो खाली हो गया, ये भी नहीं आया खाली हो गया, 6 और 7 आ गया, 6 के बाद 7 7 के बाद 14 14 बाद 21 21 बाद के 42। तो ये आपके फैक्टर तैयार हो गए। तो हम यहां लिख देंगे ऑल फैक्टर्स आर या 42 आर। तो कौन कौन से बने? 1 2 3 6 7 14 21 42 ये सभी फैक्टर्स आपके बन के तैयार हो गए 42 के। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमें और भी फैक्टर बनाने हैं। तो अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि प्राइम फैक्टर से बना दें, प्राइम फैक्टर चीज अलग है, ये फैक्टर चीज अलग है। अब जैसे 49 का आ गया, अब 49 के फैक्टर बना देते हैं हम। 1 से कटता है 49 टाइम और 7 से कटेगा 7 7 जा 49, तो ये फैक्टर बन गए। अब इसी में एक क्वेश्चन और नया जोड़ देते हैं, कॉमन फैक्टर। अब कह दिया हमने राइट टू कॉमन फैक्टर बताइए, 2 कॉमन फैक्टर बनाइए। तो पहले आपने ये फैक्टर बनाए, अब ये फैक्टर बनाए। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? सी एफ। देखो 1 1 मिल रहा है 1, अब 7 7 मिला 7 लीजिए, ये कॉमन फैक्टर भी बन गए। एक चीज से आप इसमें 3-4 चीजें कर सकते हैं फैक्टर से, तो फैक्टर ही मस्ट है आपके लिए। तो फैक्टर बनाने के लिए पहली बात तो आपको डिविजुअल टेस्ट याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको टेबल कंठस्थ 10 तक होनी चाहिए। अगर 10 तक टेबल नहीं याद है तो फिर क्या करोगे? वैसे मैं तो 20 तक कह रहा हूं, आप 4th क्लास में 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको 20 तक कहा था, आपको करनी है। तो अब ऐसे ही हम एक्स उसमें जाते हैं प्राइम फैक्टर में। प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर भी हमने आपको लिखाई थी, वे नंबर जिनके फैक्टर केवल 2 ही होते हो। विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, वन इन इटसेल्फ नंबर, यानी वह फैक्टर जिसके 2 ही फैक्टर है, एक अपना नंबर और एक 1 का। 1 तो ऑलराउंडर है, 1 जो है ये वाला 1 जो है हर एक नंबर में डिवाइड दे सकता है, हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन रिजल्ट उसका वो ही आना है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी पढ़ाई को ध्यान में दो और आप हमारे लिए जुड़िए, हम आपके लिए जुड़ेंगे। आपकी कोई समस्या हम दूर करेंगे, लेकिन हमारी भी तो समस्या है अब आपके सामने। अब आप हमारी पूर्ति करिए। हमने आपसे 2 महीने की फीस की गई, 2 महीने आप फीस जमा कर दीजिए। आपकी पढ़ाई हम सुचारू रूप से चालू रखेंगे, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका वही दिक्कत हो जाएगी। तो इस और एग्जाम देना जरूरी है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप क्लास 4th में ही रहेंगे, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर कहीं बाहर जाना है तो बाहर भी जाइए, तो टीसी आपको 3rd क्लास की ही मिलेगी, 4th की नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 4th का कोई काम ही नहीं किया। ओके, समझना है।